झूठे दावे करते हैं। सहाफी फहाद हुसैन साहब जब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे तो उन्होंने दावा किया था 2022 के सैलाब के बाद के अरबों डॉलर पाकिस्तान में आने वाले हैं, उनमें से भी कुछ खास नहीं मिल सका। बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए कि मैंने इतना पैसा प्लज कर दिया, कहां पे वो पैसा आज तक नहीं आ सका। दावे और वादे तो ये करते हैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के, और पाकिस्तान में लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, आईएमएफ का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा। ये सिर्फ कर्जा लेकर आते हैं, और कर्जों से कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। कर्जों से आप गुजारा कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, कर्जों से आप तरक्की नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला ही गलत है। मुजम्मल असलम साहब ने भी कहा जनाब कि ये एंड में पाकिस्तान को मिलता क्या है, अलबैक का चिकन मिल जाता है और कुछ नहीं निकलता। सरमायाकारी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कर्जे आ रहे हैं पाकिस्तान में, और लगातार हम कर्जे ही ले रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की और बड़े अच्छे माहौल में इनकी दोबारा मुलाकात हुई है। 1 साल पहले भी एक मुलाकात हुई थी, 8 साल पहले अलहदगी हो गई थी चौधरी निसार अली खान की पार्टी से, और वजह उस वक्त क्या थी मैं आपको याद दिला दूं। निसार अली खान साहब कहते थे शरीफ खानदान अपने बच्चों को लॉन्च करके हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम इनके बच्चों की गुलामी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अपनी बेटी लॉन्च कर रहा है, शहबाज शरीफ अपना बेटा लॉन्च कर रहा है। तो हम लोग है ना सियासतदान, 35-35 साल से यहां जुतियां घिस गई हमारी इन जमातों में। तो इस बात पे इख्तलाफ हुआ था कि इनके बच्चों की चाकरी हमसे नहीं होती। लेकिन अब निसार अली खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं। अगर निसार अली खान साहब दोबारा पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उनको शरीफों की जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने सरेंडर करना होगा और उनके सामने हाथ बांधकर खड़े होना होगा, जैसे वो शरीफ खानदान के साथ खड़े हुए थे। देखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं या अपने पुराने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं कि मैं आप लोगों की तो मैंने कर दी, आपके बच्चों की चाकरी मैं नहीं करूंगा। देखना यह है कि निसार अली खान साहब अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रह पाते या कायम नहीं रह पाते। नाज़रीन, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और ये मुजाहरा नेतन्याहू के खिलाफ हुआ तेल अवीव में। इससे पहले कुछ मनाजिर दिखाए गए थे, सोशल मीडिया पर डाले गए थे कि नेतन्याहू ने सेलिब्रेशन किए हैं, लोगों के अंदर आया, वहां पे कुछ इसराइली इकट्ठे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन वो तादाद बहुत कम थी, लोगों की महदूद तादाद थी, और ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टेज किस्म का सारा प्रोग्राम है, पहले से तय किया हुआ है। लेकिन अभी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले तेल अवीव में, और वो नेतन्याहू को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपनी तबाही के लिए और जो कुछ भी हुआ उस सारे के लिए। तो नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके ऊपर जो है वो करप्शन के मुकदमात भी हैं, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम इसराइल की इमदाद बंद कर देंगे अगर नेतन्याहू को सजा दी गई तो नेतन्याहू को वो कहने की माफी दे दें। अंदाजा करें आप कैसी टका के सीधी सीधी सपोर्ट आ रही है अमेरिका से कि भाई ये बंदा हमें पसंद है, इस बंदे के केस माफ कर दो, इसकी करप्शन की हुई तो छोड़ दो इसके बावजूद, और अगर आपने इसको ना छोड़ा तो हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रेट अवे आ गए हैं, बड़ी स्ट्रेट उन्होंने बात की है। ईरान ने नाज़रीन एक पंगा डाल दिया, और ये बड़ा पंगा है। ईरान ने IAEA को मुआयना कराने से इनकार कर दिया। ये एक एटमी एजेंसी जो ये देखती है कि एटमी तनसीबात के हवाले से ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है कि कोई मुल्क एटम बम बना रहा है या नहीं बना रहा, तो ये चेक करते रहते हैं, मुआयना करते रहते हैं। ईरान ने पहले मुआयने कराए भी हैं, ईरान बहुत ज्यादा कॉपरेट करता था, लेकिन इसराइल और अमेरिका के हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान के अंदर ये सोच डेवलप हुई, और फिर उनकी पार्लियामेंट ने यह फैसला भी कर लिया कि अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इस मामले में। लिहाजा रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने कहा जी हम IAEA को मुआयना नहीं करवाएंगे। इस पर अमेरिका ने भी वार्निंग जारी कर दी है, और वो ईरान को कह रहे हैं कि आप मुआयना करवाएं, आपको यह करवाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने जिन जिन साइट्स के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था वहां पे दोबारा से तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है, जो नुकसान हो गया उसको ठीक कर दिया है। जबकि IAEA के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत अभी भी मौजूद है कि वो चंद महीनों में यूरेनियम को एटमी धमाके के काबिल बना सकता है। यानी यूरेनियम को अफसूदा किया जाता है या उसकी एनरिचमेंट की जाती है, या सादा अल्फाज में यूरेनियम को तगड़ा करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर है पूरा एक सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए से, और उसके बाद यूरेनियम इस काबिल हो जाती है कि वो एटमी धमाका करने वाला एक मवाद बन जाता है और एटमी धमाका हो सकता है। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ईरान ये महीनों में कर सकता है, ये बात IAEA ने कही है, ये उनका दावा है। बहरहाल फिलहाल तो ईरान मुकर गया, उन्होंने कहा जी कि अब हम किसी किस्म की कोई भी कॉपरेशन इसमें नहीं देने जा रहे। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहां रोक लेते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ और चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से सबको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज नाज़रीन मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये हम एक चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारे चैनल को रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान में, और हम डिफरेंट चीजों को चेक कर रहे हैं कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ये रुकावटें दूर हों। तो वही VPN वाला मामला कि अगर आप VPN इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से हमारी वीडियोस पाकिस्तान में देख सकते हैं। जो वीडियो आप देखें ना, तो आप इसके ऊपर लाइक का बटन दबा दिया करें। इससे हम एक और चीज की असेसमेंट करेंगे कि चैनल को रोकने के लिए जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उनको जो कामयाबी मिलती है या जितना वो रोक सकते हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ चीजें मुझे आज कुछ टेक्निकल लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी अपने आप जो सुनने वाले हैं आप उन्हें कहते हैं कि वो आपके चैनल को लाइक करें। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कहता, नॉर्मली मैं यही कहता हूं कि अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। कहते नहीं, आप एक मरतबा लोगों से कहें कि जो वीडियो वो देखें लाइक का बटन दबाएं, तो आप लाइक करके देखें, फिर पता चलेगा कि इसके नताइज क्या होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।